पिता पेशे से मजदूर थे और बेटा टेंट हाउस में काम करता था। उस लड़के के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो एक साइकिल खरीद सके और फिर उस लड़के ने बांस का साइकिल बना दिया। बिहार के इस लड़के की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है और इस लड़के की स्ट्रगल की स्टोरी सुन के निसंदेह आप भी भावुक हो जाएंगे। जब इसकी कहानी आप तक पहुंचेगी तो आप भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमारे पास तो शायद इससे बेहतर सब कुछ है। उसके बाद भी ये जो पॉजिटिव सोच है, जो ये सकारात्मक सोच है, वो सिर्फ इसी लड़के के पास क्यों है। आज की स्टोरी वाकई बहुत शानदार होने वाली है, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज मैं कहानी सुनाने वाला हूं संजय की। संजय जो कि समस्तीपुर के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है। वो संजय जिसके पास साइकिल खरीदने के लिए अपना पैसा तक नहीं है। वो संजय जिसके पिता जो है जैसे तैसे मजदूरी करके घर का पालन पोषण कर रहे हैं। और वो संजय जो अपने पिता का हाथ बटाने के लिए एक टेंट हाउस में काम करता है, जैसे तैसे मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं समस्तीपुर से आने वाले इस संजय के बारे में। ध्यान से देख लीजिए इस चेहरे को। ये वो लड़का है जिसके पास उतना सब कुछ नहीं है जो एक आम लड़के के पास होना चाहिए। मतलब आप समझ जाइए कि आज के जमाने में सबको चाहिए कि भाई एक बाइक तो होना ही चाहिए, लेकिन उस दौर में भी ये लड़का एक साइकिल के लिए तरस रहा होता है। और वजह ये नहीं है कि इसे बाहर जाके घूमना है, वजह ये है कि इसे अपने काम की जगह पे पहुंचना है और इसके घर से इसके काम का जगह यानी वो टेंट हाउस काफी दूर होता है, जो हमेशा पैदल आने जाने में इसको काफी वक्त लगता है। और इसके बाद ये सोचता है कि काश एक मेरे पास साइकिल होती तो शायद ये दूरी मैं जल्दी तय कर पाता। लेकिन उसके पास उतना भी पैसा नहीं होता है कि एक नई साइकिल खरीद ले। फिर उसकी नजर जाती है उसके घर में पड़े पुराने एक साइकिल के ऊपर, जिसका कुछ पार्ट जो है बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, लेकिन कुछ पार्ट अभी भी ठीक था, जैसे रिंग हो गया या फिर जो उसका फ्रेम हो गया। और उसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। आइडिया बहुत खूबसूरत होता है। आइडिया आता है कि क्यों ना मैं एक अपनी साइकिल बना दूं इस टूटे हुए फ्रेम के सहारे। और फिर इसके ऊपर वो काम करना शुरू कर देता है, बांस से साइकिल बनाने की प्रक्रिया। और इस दौरान चैन, पैडल, ये सब कुछ खरीद के लाता है। इन सब चीजों में उसे 500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और उसके बाद 25 दिनों तक इसके ऊपर काम करता है। 25 दिनों तक इसलिए काम करता है कि उसे काम पे भी जाना होता है, उस टेंट हाउस में जाके अपने काम को भी करना होता है, क्योंकि उसे वो छोड़ नहीं सकता है। और फिर इस वजह से 25 दिन लग जाते हैं और 25 दिनों के बाद वो एक साइकिल बनाता है। देख लीजिए, वो एक साइकिल बनाता है और साइकिल कुछ ऐसा दिखता है। इस साइकिल को सुंदर बनाने के लिए इसमें पेंट, रंग सब कुछ लगाता है। और जब इस साइकिल को लेके ये निकलता है, उसके बाद सब लोग इस साइकिल को देखते रह जाते हैं कि आखिरकार बांस के सहारे कोई साइकिल कैसे चल सकती है, या फिर बांस से बना हुआ साइकिल ये वाकई आठवां अजूबा लगता है बिहार वासियों को। लोग देखना पसंद करते हैं। देखते ही देखते इस साइकिल के साथ लोग सेल्फी लेने लगते हैं और ये सेल्फी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होनी शुरू हो जाती है। अब देख लीजिए किस तरीके से लोग इनके पास अब पहुंचना शुरू कर देते हैं। लोग जाके देखते हैं कि आखिरकार संजय ने जो साइकिल बनाई है उसमें क्या खास बात है, क्यों इतना चर्चा का विषय है। आप ध्यान से देख लीजिए, इसका इन्होंने डेकोरेशन भी किया है, इसमें फूल पत्ती भी लगाई है और साथ ही साथ ये 2 तिरंगा अपने साइकिल के हैंडल पे भी लगाए हुए हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये अपने साइकिल को लॉन्च भी 15 अगस्त के दिन ही करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके ये साइकिल की जो चर्चा है वो खूब मार्केट में होने लगती है। संजय की भी खूब वाहवाही होने लगती है कि विषमता तो बहुत थी, इनके पास कुछ ज्यादा तो नहीं था, लेकिन वो आइडिया था, वो आत्मविश्वास था और वो एक था कि भाई कैसे भी करके हमें तो अब इस विपत्ति से छुटकारा पाना है। और उसके बाद इस आइडिया पे काम करके न कि सिर्फ उस विपत्ति से छुटकारा पाते हैं, बल्कि संजय वायरल हो जाते हैं। इनकी स्टोरी वायरल हो जाती है कि किस तरीके से इनके पिता जो है मजदूरी करके घर का जिम्मा उठाते हैं, किस तरीके से टेंट हाउस में संजय काम करके अपने घर को एक तरीके से मेहनत करके अपने घर को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। और ये बात बताता है कि संजय अपने परिवार को लेकर किस तरीके से काम करते हैं। मात्र मैट्रिक तक पढ़ा हुआ एक लड़का
टेंट हाउस में काम करता है, अपने घर को संभालता है, और जब उसे लगता है कि किसी भी तरीके से मैं इस काम को और आसानी से कर लूं, जिसमें मुझे एक साइकिल की आवश्यकता है और पैसा ना होने पे वो अपनी खुद की साइकिल बना लेता है। इसके बाद संजय से बातचीत करने पे ये पता चलता है कि संजय कुछ और आइडियाज पे काम कर रहे हैं और जल्दी ही उसके बारे में भी ये खुलासा करेंगे। मतलब हैंडमेड साइकिल के बाद कुछ और भी संजय अपने हाथों से बनाने वाले हैं, जो कि वाकई शानदार होने वाला है। इसका ऐलान संजय ने पहले ही कर दिया है। और यह खूबसूरत बात आप भी समझ जाइए कि संजय उस विषमता में जब इनके पास कुछ भी नहीं था, तब इस तरीके से सकारात्मक सोच सकते हैं। तो हो सकता है कि हम में से कई लोग संजय से भी बेहतर जिंदगी जी रहे हों। तो आखिरकार हम क्यों ना बेहतर सोचें। बाकी संजय की स्टोरी, बिहार के इस लाल की स्टोरी, वाकई जो इन्होंने अपने कामों से दिखा दिया है कि क्यों बिहार को ये कहा जाता है कि बिहार जुगाड़ के मामले में सबसे आगे है, और साथ ही साथ बिहार स्ट्रगल के मामले में भी सबसे आगे है। ये सब कुछ संजय में देखने को मिलता है। बाकी संजय की स्टोरी आपको कैसी लगी, संजय ये लड़का आपको कैसा लगा, और उनकी बनाई हुई ये साइकिल आपको कैसी लगी, कृपया आप कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।